लगातार हंगामे और विरोध के चलते संसद की कार्यवाही बार बार बाधित हुई और सवाल अब विपक्ष की रणनीति पर उठ रहे हैं। 17 दिन का सत्र, लोकसभा 16 घंटे 12 मिनट, राज्यसभा 28 घंटे 30 मिनट। प्रश्नकाल सबसे ज्यादा प्रभावित, 12 नए बिल पेश, 7 दोनों सदनों से पास, सिर्फ 2 पर चर्चा, 36 मिनट में 7 बिल पास। तो चलिए, हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, हम आपका तारुफ करा देते थे। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता मालिक जावेद अंसारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जावेद अंसारी जी। और बीजेपी नेता डॉक्टर आशीष शांडा जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो मैं आशीष जी के पास आते हुए, क्योंकि आशीष जी इस बार भी संसद सत्र नहीं ठीक तरीके से चल पाया। उम्मीद यही थी कि 90 घंटे में से लगभग 70 घंटे तो हो जाते, लेकिन इधर लोकसभा में तो 16 घंटे 30 मिनट और राज्यसभा में 28 घंटा 30 मिनट। ये क्या क्रम चल रहा है? आखिर बार बार बाधित क्यों हो रही है संसद? अंजलि जी, आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। अंजलि जी, मैं तो शुरू भी यहीं से करूंगा और शायद अपनी बात का अंत भी यहीं से करूंगा कि नीट हो या एफसीआरए हो, ये तो सिर्फ बहाना है। भारत की संसद पे लगाया असल में गया निशाना है। संसद के महत्वपूर्ण बिलों को पास नहीं होने देंगे और सोरेन्स के नमक का हक हम अदा करेंगे। ये विपक्ष की जो सोच है वो शर्मनाक नहीं तो और क्या है। आपके सभी दर्शक ये जानते हैं कि संसद सत्र जो होता है मात्र 4 बार पूरे साल में होता है और 20 से 25 लाख भारतीय अपना एक प्रतिनिधित्व चुन के, जिसको एक माननीय सांसद कहा जाता है, चुन के संसद भवन में भेजते हैं। 20 से 25 लाख और रोज का संसद जब चल रहा होता है का खर्चा होता है 10 से 12 करोड़, अर्थात 10 से 12 घंटे भी संसद नहीं चलता तो हर एक घंटे का 1.5 करोड़ रुपया भारत की जनता की गाड़ी कमाई का उसमें व्यर्थ किया जाता है। आप सोचिएगा, साल में दिन कितने हैं? 365। किसी भी माननीय सांसद को संसद में उपस्थिति कितने दिन रखनी है? हर एक सत्र में 10-12 दिन, टोटल 4 सत्र यानी एवरेज 40 दिन। 365 दिन का 10%। आपसे यह उम्मीद है कि आप संसद में जाएं और जिन लोगों ने आपको चुन के भेजा है उनके प्रश्न उठाएं और सरकार को बाधित करें कि वो लाने वाली पॉलिसीज के अंदर क्या क्या अच्छे चेंज जो हैं, जो सकारात्मक आपके सुझाव हैं, उनको वो इनकॉर्पोरेट करें ताकि भारत की जनता के लिए नए नियम, नए कानून और नए बिल लाए जा सके। बाकी 90% टाइम आपके पास है, विरोध करें, प्रदर्शन करें, सड़कों पे आए, जो मर्जी करें, वो आपका हक बनता है एक विरोधी होने के नाते, विरोधी पार्टी होने के नाते, ऑपोजिशन होने के नाते। लेकिन जब आप इस 10% टाइम को भी इस तरह से बाधित कर दें कि जैसे अभी आपने डाटा रखा कि 17 दिनों में कुल 16 घंटे ही जिसको बोलते हैं चर्चा हो पाई, तो ये सही में एक शर्मनाक स्थिति है। क्योंकि आप ये समझिएगा, जब आप ये कहती हैं कि 7 बिल सिर्फ 36 मिनट में पास कर दिए गए ध्वनि के हिसाब से, तो इस तरीके से अगर मैं आपको सच में बताऊं तो अगर इस समय रूलिंग पार्टी चाहे तो कितने भी बिल इस अगले 1-1.5 दिन के अंदर भी पास कर सकती है। क्योंकि यह सच है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए हमें 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, जो हमारे पास है या नहीं ये अभी एक प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो वैसे ही है क्योंकि हम इस समय 50% से ज्यादा 100% एनडीए पावर में है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि भाई हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन जो हमारा विपक्ष है बार बार गोल पोस्ट अपने चेंज करता है। उदाहरण के रूप में कभी कहता है पेपर लीक क्यों हुआ, इस पे चर्चा करो, फिर कहता है लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं किया, फिर कहता है सीबीआई को क्यों नहीं सौंपा, फिर बोलता है नया पेपर क्यों नहीं किया, फिर बोलता है आपने बिल में और स्ट्रिक्ट अमेंडमेंट्स क्यों नहीं लाए, फिर बोलते हैं एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, फिर बोलते हैं कि अमित शाह जी क्यों आके इसके ऊपर स्टूडेंट्स के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ उस पर स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। और इनकी हर बात का जवाब जो रूलिंग पार्टी है, जो एनडीए है, जो बीजेपी है, वो हां में देती है, हर बात इनकी मानी जाती है, लेकिन इसके बावजूद ये चर्चा से भागते हैं। कल ही जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में सिर्फ लास्ट के 5 सेकंड। ठीक है आशीष शांडा जी, आप ये कैसे सुनिश्चित करेंगे, आपकी सरकार कैसे ये सुनिश्चित करेगी कि जो बिल पास हुए
उन पर चर्चा होनी चाहिए थी, या फिर आगे भी जो बिल पास होने से पहले उन पर चर्चा होनी चाहिए? ये तो सरकार को ही सुनिश्चित करना है। बिल्कुल, आपकी बात 100% सही है। और किसी भी, मैं कहूंगा, डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा ही होना चाहिए और हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। आप सोचिएगा कि जिस अमित शाह, आदरणीय होम मिनिस्टर, को ये चर्चा के लिए ललकार रहे थे, उन्होंने ओपनली मीडिया पे आके आज कहा कि आप 2 बजे तक लेटर दे दीजिए स्पीकर साहब को, मैं आज 3 बजे से लेके कल दोपहर 3 बजे तक रात भर बैठने को तैयार हूं, 24 घंटे आप पूरा चर्चा कीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा। लेकिन ना इन्होंने 2 बजे तक लेटर दिया, ना चर्चा के लिए तैयार हुए। और इसके बाद जिसको कटघरे में खड़े कर रहे थे, उस आदरणीय अमित शाह जी ने, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, खुद स्पीकर साहब लोकसभा को चिट्ठी लिख के कहा कि नीट के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। फिर भी राहुल गांधी वहां से भागते दौड़ते नजर आते हैं, तो चर्चा कैसे होगी? आप खुद ये सोच के बताइएगा कि ये आदरणीय प्रवक्ता साहब हमारे मलिक जावेद जी शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रवचन, और इनके आदरणीय नेता राहुल गांधी क्या कहते हैं? हम भाषण सुनने नहीं आए हैं अमित शाह जी के, ये क्या करने आए हैं? ये कहते हैं भैया हमें तो एक स्टेटमेंट दे दो कि गोली किसने चलाई। अच्छा, गोली का ऑर्डर तुमने चलाने को दिया तो तुम वैसे रिजाइन कर दो। अच्छा, तुमने नहीं दिया तो तुम इनकॉम्पिटेंट है, वैसे रिजाइन कर दो। यानी ये ऑर्डर पास करना चाहते हैं कि भाई हेड भी मेरी, टेल भी मेरी, तुम तो रिजाइन कर दो। भाई क्यों रिजाइन कर दे? जनता, भारत की जनता ने चुन के उनको एक माननीय सांसद बनाया है, तुम्हारी मांग पे रिजाइन कर दे। ये भारत की जनता का दुर्भाग्य है कि भारत की जनता को ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिला है जो भारत की जनता के हित के अलावा बाकी हर बात करता है। सोरोस की हां में हां मिलाता है। ट्रंप कहता है भारत की इकोनॉमी डेड हो गई, तो कहता हां डेड हो गई। हर लोकसभा सेशन के दौरान, चाहे वो कोई भी इंपॉर्टेंट सेशन हो, वो इंडिया से बाहर बैठा हुआ दिखाई देता है। कमाल की बात है। मतलब चर्चा से कौन भाग रहा है? वो भारत की जनता क्लियरली देख पा रही है कि जब बार बार स्पीकर साहब आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि भाई, अच्छा मैडम, आप एक बात आपको और बता दो अंजलि जी, आपने बार बार इनसे सवाल किया कि भाई 0 आवर को भी आप डिस्टर्ब कर रहे हो। मैडम, इनको 0 आवर की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको तो प्रोपोर्शनेट टाइम वैसे ही स्पीकर से मिल जाता है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा टाइम मिलता है। 0 आवर की जरूरत होती है उन सांसदों को जो छोटी छोटी पार्टी से आते हैं या जो निर्दलीय आते हैं, जिनको कुछ सवाल पूछने हैं, और ये उनके हक का टाइम भी खा रहे हैं। ये इनके लिए शर्म की बात है। नहीं, उन्होंने कहा कि मैं चर्चा के लिए तैयार, क्वेश्चन के जवाब नहीं, उन्होंने कहा मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। और डिटेल में बताता हूं, उन्होंने कहा मैं पूरे टाइम वहां बैठूंगा, एक एक की बात सुनूंगा, एक एक पॉइंट नोट करूंगा, लिखूंगा और एक एक सवाल का जवाब दूंगा। आप दोबारा उनकी बाइट चला के देख लीजिए, इतनी डिटेल में उन्होंने कहा। ठीक है, मैं तो केवल एक ही लाइन बोल लूंगा, इतना 24 घंटे समय खराब करने की क्या जरूरत है? बस केवल आप, अरे 24 घंटे समय आपने 17 दिन खराब कर दिए, लेकिन आपको गोल पोस्ट चेंज करना है ना। आपको जब पहली चीज मांगते हैं वो मिल जाती है तो बिगड़े बच्चे की तरह दूसरी मांगने लगते हैं, दूसरी मिल जाती है तो बिगड़े बच्चे की तरह तीसरी मांगने लगते हैं। अरे कमाल कर रहे हो आप मजाक मत करो ना भारत की डेमोक्रेसी के साथ। आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, ये भारत का दुर्भाग्य है, लेकिन आप मजाक मत बनाइए इस तरीके से। कौन सा दुर्भाग्य? पूरा देश जान गया, 900 करोड़ रुपया मोदी ने विदेश यात्राओं पे खर्च कर दिया। हाँ तो क्या हो गया? बदले में आया कितना? 35,000 करोड़ आया। वो फिगर नहीं है, आधी फिगर देके आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपना हुआ करके नहीं आया। अगर 550 करोड़ उनकी यात्राओं में लगा, 35,000 करोड़ आया भी है। संसद का सत्र चल रहा हो, उस टाइम पे छुट्टियों पे जाने का क्या मतलब है? मैंने वही कहा कि मौके पर नहीं होते हैं, छुट्टियों पे जाने का क्या मतलब है? कितने दिन आए प्रधानमंत्री? 17 दिन में बताइए संसद में कितने? कमाल की बात है, आपके पास और कोई काम नहीं है। हमने इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी देखनी है। इससे मतलब था, अब मेरी बात भारत का जो बिजनेस लाना है, मैं आशीष शांडा जी के पास जाऊं, उससे पहले मेरी बात ये सुनिए। आप तो ये भी कहते हैं कि आप इस्तीफा दे दो। आप तो होम मिनिस्टर के इस्तीफे तक को क्या बात कर रहे हैं जावेद आप डिबेट के विषय पे रहिए। प्रधानमंत्री के कपड़े के पैसे कहां से आ रहे हैं, ये जानना चाहते हैं आप? वाह भाई वाह, नेहरू की सिगरेट के पैसे कहां से आते थे ये नहीं पूछा आपने कभी? उनकी गर्लफ्रेंड्स के पैसे कहां से आते थे वो नहीं पूछा आपने कभी? कपड़े ड्रैगलिन होने लंदन जाते थे वो नहीं पूछा आपने कभी? सबको पता है किसकी गर्लफ्रेंड कौन है। आज कौन है? हाँ, और ये भी सबको पता है कि कौन कहां डांस करता था। अब जबान मत खुलवाइए, आप बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे आप। सबको कौन खिला रहा है सबको पता है। मेलोडी कौन खिला रहा है? मेलोडी खाओ, जाओ।
सबको पता है डांसर कौन है, ये भी सबको पता है। ये डिप्लोमेसी है, मेलोडी खिलाना आप डिप्लोमेसी मुद्दे पे है। रहेंगे तो अच्छा है, वरना फालतू बात आप भी करेंगे तो फालतू बात सुनेंगे भी। आप मुद्दे की बात कीजिए। चाइना पे घुटने टेकना ये डिप्लोमेसी है। ट्रम्प के ये तो सामने आपका, ये तो आपने नैरेटिव फैलाने का, इसी का तो पैसा मिलता है आपको कि आप विश्व भर में ये नैरेटिव फैलाएं कि इंडिया घुटनों पे आ गया, पाकिस्तान के सामने घुटनों पे आ गया, चाइना के सामने घुटनों पे आ गया, अमेरिका के सामने घुटनों पे आ गया। नरेंद्र जी ठीक है आशीष शांडा जी, आशीष शांडा जी, आशीष शांडा 2 बार ही 100% चली होगी, उसके बाद से फिर कभी संसद ठीक तरीके से चली नहीं है। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी? मैं समझ गया आपका सवाल, मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए अनुमति चाहता हूं। देखिएगा ऐसा है, विपक्ष में हम लोग भी थे। अरे इनको पहले बता दो सवाल मेरे से या ठीक है, ठीक है अंसारी जी, आशीष शांडा को जवाब दीजिए, आशीष शांडा जी को जवाब देने दीजिए अंसारी जी। अरे भैया तुम्हारी स्पीच सुनने नहीं आए, एंकर बताएगी किसने बोलना है, वो बताएगा वो। आशीष शांडा जी आप ना चर्चा को बाधित कर रहे हैं, आप यहाँ पे भी चर्चा को बाधित कर रहे हैं। हम सुनने नहीं आए, आप यहाँ पे भी चर्चा को बाधित कर रहे हैं। डायरिया तो बंद कराइए। ठीक है, लोकतंत्र में आप माइक बंद फिर कराते हैं, लीडर आप अपोजिशन। क्यों नहीं जवाब क्यों नहीं देने दे रहे? सवाल तो मैंने उनसे किया है, आप इंटरेस्टेड हैं, आप इसी में इंटरेस्टेड हैं, आप क्वेश्चन का आंसर सुनने के लिए या फिर क्वेश्चन का जवाब मांगने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। जैसा नेता वैसा चेला, यहाँ पर भी आप बाधित कर रहे हैं, तो सुन लेते हैं वो क्या कह रहे हैं। ना दुर्भाग्य है इस देश का, कांग्रेस पार्टी इस देश का दुर्भाग्य है और कुछ नहीं है। मेरा सवाल था डॉक्टर आशीष शांडा जी से, आशीष शांडा जी आप जवाब दीजिए। इन्होंने भगवान जी आप इन्हें चुप कराएं, मैं ऐसे मच्छी मार्केट में बात नहीं करता। आप इन्हें चुप करा सकती हैं तो मैं बोलूंगा, वरना आप इनसे बुलवाते रहे। इन्हें इतनी तमीज तो सिखाइए डिबेट में आने से पहले कि जिसको बोला जाए वही बोले, इतनी तमीज सिखा के लाया कीजिए आप अपने डिबेट पे अपने गेस्ट को। आप एक प्रवक्ता हैं, चोरों से डरने जावेद वाले लोग अंसारी नहीं जी, हैं। आप एक प्रवक्ता डरने की बात नहीं है, हम चढ़ावा चोर हो सकते हैं, एंकर की तो सुनोगे भाई। एंकर ने अपने चैनल पे एज अ गेस्ट आपको बुलाया है, गेस्ट की महिमा का तो आप ये हंगामे की राजनीति यहाँ पर भी करेंगे क्या अंसारी जी? जिन्होंने ये हंगामे की राजनीति यहाँ नहीं चलेगी, यहाँ नहीं चलेगी। मैडम 5 मिनट बर्बाद हो चुके हैं ऑलरेडी। ओम बिरला जी से बटन दबाइए, बंद हो जाएगा। मैडम आप ही ओम बिरला बनिए, यहाँ के मॉड्यूलेटर आप हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है आशीष शांडा जी आप जवाब दीजिएगा, जी कितने सालों बहुत से मेहरबानी, आखिर अगर चर्चा देने क्यों देंगे बाधित तो होती मैं रही? पूरी कोशिश करूंगा। हाँ देखिएगा मैडम ऐसा होता है, राजनीति में 2 तरह की टर्म्स चलती है। एक होता है ऑपोजिशन में हम भी रहे थे, आज ये भी हैं, लेकिन फर्क क्या है सोच का, वो आपके दर्शक समझ जाएंगे जब मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हर ऑपोजिशन का ये फर्ज बनता है कि सरकार जो भी नीतियां लेके आए उसके अंदर वो रिफॉर्म्स के पॉइंट बताए और उन नीतियों को और अच्छा जनता की भलाई के लिए कैसे बनाया जा सकता है इसके ऊपर बात करें। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, जो कांग्रेस नहीं कर रही है। तो कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कर रही है डिसरप्टिव डिस्कशन, यानी इस तरह का वो डिस्कशन कर रही है जहां पे सिर्फ डिसरप्शन है, कोई कंस्ट्रक्टिव नहीं है, यानी सिर्फ बर्बादी। अब ऐसे में कैसे चलेगा सदन, आप बताइएगा। दूसरी बात, मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। आज जब मैंने आपको कहा कि अगर हम चाहें, आज सत्ता पक्ष ये चाहे तो आज भी हम 100% नहीं मेजॉरिटी में, लेकिन 50% से ज्यादा मेजॉरिटी में है, और ऑर्डिनरी बिल को पास करने के लिए इतना ही चाहिए। जब हम एफसीआरए का बिल लेके आए, आज भी हम उसको पास कराने का मादा रखते हैं, लेकिन हमने उसको पास, एक मिनट भैया बोलने दीजिए, अंसारी जी अपनी बारी में बोलिएगा, लेकिन आज भी हमने उसको पास नहीं किया क्योंकि कल ये बात उठी थी कि भाई इसको जेपीसी में भेज दें तो ज्यादा उचित रहेगा और डिटेल डिस्कशन होगी, तो इसलिए आज उसको जेपीसी में भेजा गया। लेकिन इसके ऊपर भी इन्हीं के नेता एतराज करते हुए कहते हैं कि इस बिल को सिरे से ही खारिज कर दो, हम इस पे डिस्कशन भी नहीं चाहते। अरे भैया डिस्कशन करो, अच्छा लगे ना अच्छा लगे, जो पॉइंट हो बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अगर बाहर से फंडिंग आ रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको रेगुलेट किया जाए, यानी कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है, जिस काम के लिए आ रहा है उस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इसको रेगुलेट नहीं किया जाएगा, आप बताइएगा, अगर सरकार आज किसी को सब्सिडी पे एक जगह देती है कि यहां अस्पताल बनाना है और कल वो पैसा खुद खा जाए या अस्पताल की जगह वहां क्लब बना दे, तो क्या ये सही बात है?
अपनी बारी में बोलेंगे, अच्छा लगेगा। अंसारी जी, आप एक समझदार प्रबुद्ध आप व्यक्ति हैं, लगातार बोल रहे हैं ना, प्लीज। आपको नॉन नहीं, मैं तो मेरे को तो एंकर ने अलाउ किया तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप बिना अलाउ किए नहीं, बोल रहे हैं। काफी देर तो तक चर्चा को आपने बदतमीजी बाधित आप किया। कर रहे हैं। जावेद अंसारी मैं जी, नहीं आपके कर रहा। पास भी आऊंगी, अंसारी जी, लेकिन आपको बात शर्म पूरी आनी रखने चाहिए, तो दीजिए। इस तरह आप का आचरण अब करते बात हैं। पूरी रखने तो दीजिए जावेद अंसारी जी। चोरी क्या, उसको शर्म आनी चाहिए। मुझे ये क्यों तो है जनता शर्म? देख रही है, आप मेरी मत सुनिए, एंकर की तो सुनेंगे। अरे आपको मिलेगा ना मौका आपकी बारी में भैया, मेरी बारी में बोलने से क्या होगा, मैं बात खत्म कर लूं फिर आप बोलिएगा ना, अच्छा लगेगा, दर्शक सुन पाएंगे। जी मेहरबानी करके थोड़ा सुन लीजिए, 2 मिनट दे दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। मैं 5 मिनट आपको दूंगा, आप 2 मिनट मेरी सुन लीजिए, मैं 5 मिनट आपकी सुनूंगा। अगर मंजूर हो आपको तो प्लीज चुप रहिए। अब चलिए, हमारे पास तो समय की कहने का बहुत मतलब कमी ये है है। मैडम, आशीष आंडा जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी जी, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मैं इतना आपको, आपके दर्शकों को बता दूं कि हम इतनी सी सोच के साथ एफसीआरए बिल लेके आ रहे हैं, तो अमेरिकन सांसद के भी पेट में दर्द होता है और हमारे सांसद के भी पेट में दर्द होता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, अपने आप आपके दर्शक समझ पाएंगे। अगर मैं एक्चुअल डाटा दे दूं तो एनजीओ आज इंडिया में जिनके पास फॉरेन फंडिंग लेने का लाइसेंस है वो है 52,156। इनमें से एक्टिव है सिर्फ 14,435। बाकियों का ठीक है। लाइसेंस रद्द है। ठीक या है, जल्दी से निष्क्रिय जावेद है। अंसारी जी, एफसीआरए से इतनी 52,000 दिक्कत क्यों है कांग्रेस को? 14,000 एक्टिव है। हम कांग्रेस जानना को चाहते हो इतनी पैसा दिक्कत कहां से आ एफसीआरए रहा से है, क्यों है? क्यों ठीक आ है रहा है, आशीष क्यों आंडा इस्तेमाल जी, हो रहा आपकी है, बात, इस महीने क्या आपकी बात एतराज है? समाप्त। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आरएसएस को रजिस्टर करा लो, हमें भी पता लगे फिर उनकी वही बात, फंडिंग कहाँ इसमें से आ रही है। आरएसएस कहां से आ गई? आप भी- अरे भैया आप भी- आरएसएस एफसीआरए में आरएसएस का क्या काम है? कहाँ का मुद्दा, कहाँ जोड़ देते हैं आप? 52,000 है, उसमें आरएसएस है ही नहीं। जावेद अंसारी जी, आप गलत नाम ले रहे जावेद हो ना, अंसारी जी, आरएसएस क्या करना 52,000 चाहते में हैं है ही आप नहीं। आज?